मैं रवि कुमार आप सभी व्यूअर्स का आपके चैनल फिजिक्स इजी पे स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में आप लोग समांतर पट संधारित्र के विषय में पढ़े, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के विषय में पढ़े, उसकी धारिता निकालना सीखे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय संधारित्र के विषय में, यानी स्फेरिकल कैपेसिटर के विषय में, और फिर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर भी हम लोग को पढ़ना है। तो चूँकि आपका सिलेबस हम आज स्क्रीनशॉट आपका कैपेसिटर का वीडियो के शुरू में ही डाल देंगे, आप लोग उसको थोड़ा सा रोक के देख लीजिएगा कि ये सारी चीज़ें आपके बिहार बोर्ड के सिलेबस में है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी टॉपिक आपके सिलेबस में है हर एक के लिए एक एक वीडियो आपका सेपरेट डाल दें कि आप लोग आसानी से उसको पढ़ सके और एग्ज़ाम के समय में भी रिवाइज करके जाइए, तो कोई समस्या आप लोग को नहीं होगा। पढ़ने का तरीका वही रहेगा, जो भी करेंट वीडियो डाल रहे हैं उसको एक बार अच्छा से देख लीजिए और छोटा सा उसका नोट बना लीजिए। जो भी चीज़ नोट करना हम बोल ही देते हैं बोर्ड पे, आसानी से आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके अलावे कम से कम आप लोग टारगेट रखिएगा थोड़ा गैप लेके 2 वीडियो का, जो कि आप शुरू का, जैसे अगर गॉस लॉ नहीं पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं पढ़े हैं, आज के वीडियो में देखिएगा गॉस लॉ का यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। हाँ, बुक से अगर कोशिश कीजिएगा, खास के हिंदी माध्यम वाले बुक से, तो उसमें थोड़ा सा अटपटा कॉन्सेप्ट हमको लग रहा है, जो कि आपका सीधा रिजल्ट निकालने पर केंद्रित है। और जब हम लोग इतना अच्छा से गॉस लॉ पढ़ लिए हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव के विषय में जान रहे हैं, और कैपेसिटर का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर भी अच्छी तरह से हम लोग समझ चुके हैं। जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक पे चार्ज देते हैं और दूसरा प्लेट क्या रहता है, तो भूमि से संपर्कित रहता है। तो अगर एक पे प्लस क्यू आवेश देते हैं, दूसरे पे प्रेरण के कारण माइनस क्यू आवेश आ जाता है, और अपोजिट पृष्ठ पे जो प्लस क्यू आता है वह भू संपर्कित होने के कारण धरातल के इलेक्ट्रॉन द्वारा निष्क्रिय हो जाता है। तो जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 2 पैरेलल प्लेट रखे थे, अब स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या कर रहे हैं, तो 2 सकेंद्रीय धातु का गोला ले रहे हैं। जैसे कि यह अंदर आपका एक धातु का गोला ए है, इस पे प्लस क्यू आवेश दे दी। आपको पता है कि आवेश हमेशा क्या रहेगा, तो चालक के पृष्ठ पे रहेगा। तो जैसे ही आवेश दीजिएगा, इस गोले के पृष्ठ पे आवेश एक समान रूप से वितरित हो गया, और इसी के सकेंद्रीय एक दूसरा खोखला गोला क्या ले लिए, बी ले लिए। तो यह जो बाहरी गोला है उसको क्या कर दिए हैं, देख लो, अर्थ से कनेक्टेड है, यानी कि भू संपर्कित इसको कर दिए हैं। तो जैसे ही आप आंतरिक गोले पे, जैसे पैरेलल प्लेट में क्या होता था, एक पे आवेश देते थे और दूसरे पे क्या होता था, प्रेरण के कारण आवेश उत्पन्न होता था। बिल्कुल वही चीज़ है, यानी गोलीय कैपेसिटर में भी कुछ नया चीज़ नहीं करने जा रहे हैं, बहुत आसानी से हम लोग इसका भी काम कर लेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस होगा, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बीच में विद्युत क्षेत्र समान रहता था, जबकि इसमें दोनों के बीच विद्युत क्षेत्र समान नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा इंटीग्रेट करके निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन भी रूल आप लोग को बहुत अच्छा से, हम पहले बेसिक सारा चीज़ क्लियर है, तो क्यों ना हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़े, ना कि जैसा आपका हिंदी बुक में दे दिया है, तो वहाँ पे कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगा, आपको रटना पड़ेगा। तो जिस मेथड से हम बता रहे हैं, चूँकि आपका सारा बेसिक अच्छा से हम क्लियर किए हुए हैं, जो भी चीज़ की आवश्यकता है समझने के लिए वह हम क्लियर कर चुके हैं। चाहे गॉस लॉ क्या हो या थोड़ा सा इंटीग्रेशन का ही कंसेप्ट आएगा, वह सब हम एकदम क्लियर कर चुके हैं। तो वीडियो ध्यान से देखिए पूरा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो भी दिक्कत होगा आप लोग को, और हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी अब कैपेसिटर ख़त्म करके आगे करंट में बढ़े। पहले ही कह दिए स्क्रीनशॉट शुरू में कुछ सिलेबस का आपका कम से कम कैपेसिटर का हम डालेंगे कि उसमें आप पढ़ लीजिएगा, ये सारी चीज़ें आपको देखना ही है। तो यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, कि जैसे ही आंतरिक गोले पे आप प्लस क्यू आवेश दीजिएगा, वह क्या किया, पूरे गोले के पृष्ठ पर एक
समान रूप से वितरित हो गया। अब प्रेरण के कारण क्या होगा, तो यह प्लस आवेश है क्या करेगा, तो बाहरी गोले के सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन को क्या करने लगेगा, अपनी ओर खींचेगा। यानी कि बाहरी गोले के आंतरिक पृष्ठ पर इस प्लस क्यू के कारण क्या हो गया, माइनस क्यू आवेश जमा हो जाएगा। कहाँ पे, आंतरिक पृष्ठ पे। और किसके कारण, प्रेरण की घटना के कारण। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन हम लोग अच्छा से समझे, या धन आवेश है तो इसका सारा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर खींच लेगा। यानी कि बाहरी गोले के आंतरिक पृष्ठ पे क्या हो गया आपका, ऋण आवेश, और साथ ही यह बाहरी पृष्ठ पे क्या हो जाएगा, धन आवेश भी हो जाएगा। जैसे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में होता था कि अगर इस पे प्लस क्यू देते थे तो सामने वाले के आंतरिक पृष्ठ पे माइनस क्यू और अपोजिट पे प्लस क्यू होता था, जो कि भू संपर्कित होने के कारण धरातल के इलेक्ट्रॉन से निष्प्रभावी हो जाता था। ठीक वही घटना यहाँ भी होगा। जैसे ही आंतरिक गोले पे प्लस क्यू आवेश दिए, यह क्या करेगा, तो बाहरी गोले के आंतरिक पृष्ठ पे क्या करेगा, ऋण आवेश हो जाएगा, जो कि इसके आकर्षण से क्या है, बंधा है। और ठीक इसके बाहरी आंतरिक पे क्या हो गया, ऋण आवेश, और बाहरी पे क्या आ जाएगा, धन आवेश आएगा, जो कि भू संपर्कित होने के कारण धरातल के इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, निष्प्रभावी हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास, तो आंतरिक गोले पे प्लस क्यू आवेश और बाहरी गोले के आंतरिक पृष्ठ पे क्या बचेगा, तो यह माइनस क्यू आवेश। तो सेम आपका देख रहे होंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला ही लगभग सेम चीज़ आ रहा है। जैसे उसमें एक पे प्लस क्यू आवेश हो रहा था, दूसरे पे माइनस क्यू। इसमें आंतरिक गोले पे प्लस क्यू आवेश आ रहा है और बाहरी गोले के आंतरिक पृष्ठ पे माइनस क्यू आवेश आ जा रहा है। तो यहाँ तक एकदम क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा पहले इसको लिख लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम में अगर पूछता है आपका स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए, तो उसके लिए एक छोटा सा फिगर बना दीजिएगा, हेडिंग आपका लिखा देते हैं, और इसके नेक्स्ट पृष्ठ जो इसको मिटा के लिखेंगे हम, तो उसमें इसका कैपेसिटेंस निकालने का अच्छा से चर्चा करेंगे। काफ़ी मज़ेदार वीडियो होगा और एकदम सबको समझ में आएगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए। और बिल्कुल हम लोग जो भी पढ़ेंगे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ेंगे, यानी कि उसका यूज आप हर जगह लीजिएगा उस कंसेप्ट का, चाहे आप बोर्ड एग्ज़ाम हो, IIT हो, JEE हो, नीट हो, कहीं भी हो, न्यूमेरिकल बनाना हो या कंसेप्ट सीख लीजिएगा, उसका यूज लेंगे। गॉस लॉ का भी थोड़ा सा हम लोग का रिवीजन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह, फाइव बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट करते थे, तो गॉस लॉ में तो काफ़ी किए थे, थोड़ा सा यहाँ पे रिवीजन भी आप लोग का हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि टॉपिक को लिख लीजिए, हम बोल देते हैं, फिर आगे का काम करेंगे। तो टॉपिक है आपका गोलीय संधारित्र, जिसको कहते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। पहले नोट कर लेते हैं। तो धातु के दो सकेंद्रिक, सकेंद्रिक को इंग्लिश में कहेंगे कंसेंट्रिक, खोखले गोले, खोखले गोले को क्या कहिएगा, हॉलो स्फीयर। तो धातु के दो सकेंद्रिक खोखले गोले मिलकर एक गोलीय संधारित्र की रचना करते हैं। क्लियर है। तो दो गोला है आपके पास, एक गोला ए है, एक गोला बी है, और दोनों कैसा गोला है, खोखला गोला है। बाह्य गोले का संबंध पृथ्वी से होता है। तो यह जो आउटर स्फीयर है, बाह्य गोला भी है, इसको क्या कर दिए हैं, तो भूमि से संपर्कित कर दिए, अर्थिंग से जोड़ दिए हैं। यहाँ तक क्लियर है, ध्यान से नोट कर लीजिए। अब लिख रहे हैं, मानचित्रानुसार ए तथा बी धातु के दो गोले हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, लैंग्वेज का प्रैक्टिस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मानचित्रानुसार ए तथा बी धातु के दो गोले हैं, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः ए तथा बी है। फिगर में देख लो, गोला ए है, इसका त्रिज्या स्मॉल ए लिए हैं, और यह गोला बी है, इसका त्रिज्या क्या ले रहे हैं, तो स्मॉल बी ले रहे हैं। तो हमने लिखा कि मानचित्रानुसार ए तथा बी धातु के दो गोले हैं, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः ए तथा बी है। आंतरिक गोले
ए पर, या जो भीतर वाला गोला है उसको क्या कर रहे हैं, आंतरिक गोला। तो आंतरिक गोले ए पर प्लस क्यू आवेश देते हैं, जिसके कारण बाह्य गोले बी के आंतरिक पृष्ठ पर प्रेरण द्वारा माइनस क्यू तथा बाह्य पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होता है। तो अगर इस पे अभी तुरंत समझा कि प्लस क्यू आवेश दिए आंतरिक गोले पे, तो बाह्य गोला के आंतरिक पृष्ठ पे क्या हो गया, तो प्रेरण के कारण सारा मुक्त इलेक्ट्रॉन एक तरफ जमा होने लगा, तो आंतरिक पृष्ठ पे क्या हो गया, माइनस क्यू आवेश, और साथ ही बाह्य पृष्ठ पे क्या हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश, जो कि धरातल के इलेक्ट्रॉन द्वारा निष्क्रिय हो जाएगा, तो इसलिए उसको शो नहीं कर रहे हैं। तो क्या लिखे हम लोग कि जिसके कारण बाह्य गोले बी के आंतरिक पृष्ठ पर प्रेरण द्वारा माइनस क्यू तथा बाह्य पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होता है। माइनस क्यू आवेश आंतरिक गोले ए के धनावेश से बंधा रहता है, जबकि बी के बाह्य पृष्ठ का धनावेश प्लस क्यू भूमि के इलेक्ट्रॉन द्वारा समाप्त हो जाता है। क्लियर है। इन दोनों गोलों के बीच के खाली स्थान को ई आर अपेक्षित विद्युतशीलता के परावैद्युत पदार्थ जैसे मोम, कागज आदि से भर देते हैं। इस प्रकार हमें एक गोलीय संधारित्र या स्फेरिकल कैपेसिटर प्राप्त होता है, जिसकी धारिता C काफ़ी अधिक होती है। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद जो भी डिस्कशन का काम है, इसका कैपेसिटेंस वगैरह निकालना है हमको, तो वह आगे करेंगे, या फिगर बना लीजिए और इसको अच्छा से पहले नोट कर लीजिए आप लोग। तो सब लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हमने लिखा है गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक, और एग्जाम में भी इसी तरह से पूछेगा कि किसी गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। क्या करेंगे हम लोग, तो इंग्लिश में पहले इसका लिख लीजिए, एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। तो जिस तरह से ध्यान दीजिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या किए थे, एक पे अगर प्लस क्यू आवेश दे रहे थे, दूसरे पे क्या हो रहा था, माइनस क्यू आवेश पैदा हो रहा था, और इधर जो प्लस क्यू आवेश पैदा हुआ था वह क्या हो रहा था, तो धरातल के इलेक्ट्रॉन द्वारा समाप्त हो जा रहा था। दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू हम लोग निकाल लिए थे, वह क्या हुआ था, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इनटू ई आर हुआ था। तो यहाँ पे थोड़ा सा दोनों केस में अंतर आ रहा है। देखिएगा कि पैरेलल कैपेसिटर में यह जो बीच का विद्युत क्षेत्र था वह क्या था, समरूप था, वह आर पे डिपेंड नहीं कर रहा था। ये हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि धातु की अनंत चादर के समीप विद्युत क्षेत्र निकालना अलग से आपका टॉपिक ही कराया हुआ है। तो वहाँ पे आपने देखा था कि वह आर पे डिपेंड नहीं कर रहा था, तो इसके बीच का विद्युत क्षेत्र समरूप था। हम लोग आसानी से क्या किए थे, V बराबर ED कर लिए थे, और उसके बाद कैपेसिटर के लिए पता ही है Q बराबर CV, और यहाँ से क्या कर लिए थे, C बराबर Q बटे V। B का मान ED से निकाले थे, रखे थे, Q कट गया था, आसानी से कैपेसिटेंस निकाल लिए थे। तो सेम काम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। तो आपको पता है कि कैपेसिटर के लिए क्या होता है, Q बराबर CV, या तो रूल इस पे भी लागू होगा, और यहाँ से C बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा V। तो हमारा लक्ष्य क्या है कि V का वैल्यू निकालना, और V क्या था, तो अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर था, ठीक उसी तरह से यहाँ पे अगर स्फेरिकल कैपेसिटर हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों, एक गोला A और दूसरा गोला B, दोनों के बीच जो विभव का अंतर यानी कि विभवांतर V का वैल्यू जैसे ही हमको मिलेगा, हम लोग आसानी से इसका कैपेसिटेंस C का
समान निकाल लेंगे। लेकिन समस्या क्या हो रहा है कि यहाँ पे दोनों के बीच विद्युत क्षेत्र जो है वह एक समान नहीं है, समरूप विद्युत क्षेत्र दोनों के बीच में नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे डील करेंगे, बहुत आसान है। थोड़ा सा आप लोग को पहले पढ़े हुए सारा चीज़ का रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप सबको पता है कि E बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर क्या होता है, माइनस dV/dr। यह हम लोग कहाँ पे पढ़े थे, पोटेंशियल ग्रेडियंट में पढ़े थे कि विद्युत क्षेत्र ही क्या होता है, तो माइनस dV/dr होता है। यह भी अलग से आपका टॉपिक कराया हुआ है। और माइनस साइन क्या बताता है कि विद्युत क्षेत्र E की दिशा घटते हुए विभव की दिशा में होती है। क्लियर है। तो यहाँ से अगर हम कहेंगे कि केवल मैग्नीट्यूड ऑफ E हमको चाहिए, इसी को क्या लिख देंगे, तो सिंपली ई तीर का चिन्ह हटा दिए, मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ ई। तो उसमें क्या हो जाएगा, तो मॉड dV/dr कीजिएगा, क्या मिल जाएगा, dV/dr। ध्यान से देख लीजिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई आपको क्या मिल गया, dV/dr। तो अगर E बराबर dV/dr हो रहा है क्या, तो अगर वेक्टर के फॉर्म में है तो क्या लिख रहे हैं, माइनस dV/dr। और केवल E का मैग्नीट्यूड लिए तो इसका भी मॉड लीजिएगा, इस तरह से लिखिएगा, मॉड माइनस dV/dr। तो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, तो E बराबर मिल रहा है dV/dr। कुछ नहीं करेंगे, देखो dV बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो dr इधर गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, E/dr। ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि हमको पता था इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर माइनस dV/dr होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट में पढ़ चुके थे, नेगेटिव साइन क्या बताता था कि विद्युत क्षेत्र की दिशा घटते हुए विभव की दिशा में होगी। तो अगर E का मैग्नीट्यूड लिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ E, तो इसको भी मॉड के अंदर रखे, माइनस dV/dr, यानी केवल E का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, तो dV/dr। और यहाँ से क्या लिख दिए, तो dV बराबर dr इधर जाएगा, क्या हो गया, गुना, तो E/dr हो गया। यहाँ तक एकदम कोई भी समस्या नहीं होगा आप लोग को। अब देख लीजिए, अब इसी dV को हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि क्या कर देंगे, तो यह V बराबर क्या हो जाएगा, तो इस तरह से सारा dV को क्या कर दिएगा, इंटीग्रेशन आपका जोड़ देगा, कहाँ से कहाँ तक, गोला A से गोला B तक। और यह किसके बराबर हो जाएगा, तो E/dr। गोला A का त्रिज्या क्या है, A है, और गोला B का त्रिज्या क्या लिए है, B लिए। देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, घबराने का तो कोई भी ज़रूरत नहीं। यानी कि दोनों के बीच जो कहे थे कि C बराबर Q/V होता है, तो V का वैल्यू हमको निकालने के लिए क्या करना होगा, तो E/dr का हमको क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रल निकालना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, A से B तक। वही क्या दे देगा, दोनों के बीच का विभवांतर दे देगा। यहाँ तक एकदम क्लियर है। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E यहाँ पे आपका क्या है, वेरिएबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड E दोनों के बीच समरूप नहीं, अगर रहता तो जैसे कैपेसिटर में कर दिए थे V बराबर ED, इसमें भी कर देते, लेकिन यहाँ पे समरूप नहीं है। तो हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग याद कीजिए गॉस लॉ। गॉस लॉ में क्या करते थे कि किसी बिंदु P पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहता था, तो क्या करते थे कि उस बिंदु P से होकर एक काल्पनिक पृष्ठ का कल्पना करते थे, जिसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। और उस गॉसियन सरफेस से होकर गुजरने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाता था, तो Q/V
एप्सिलॉन नॉट, जहाँ क्यू क्या था तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर का आवेश था। यह हम लोग अच्छा से पढ़ चुके हैं, इसलिए बार बार आप लोग को कर रहे थे कि थोड़ा सा पीछे जाके रिवीजन आप लोग करते जाइए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि चालाकी से दोनों के बीच, चूंकि विद्युत क्षेत्र समरूप नहीं है, तो दोनों के बीच क्या किए कि एक बिंदु P ले लिए, और यहाँ पे यह बिंदु P कितना दूरी पर ले लेंगे तो इससे R दूरी पर, यानी R आपका क्या है, एक रैंडम दूरी R पर एक बिंदु क्या ले लिए P। कहाँ पे, दोनों गोला A और गोला B के बीच में एक बिंदु P ले लिए, जो कि केंद्र से कितना दूरी पे है, R दूरी पे है। और इस बिंदु P से होते हुए एक काल्पनिक गॉसियन सरफेस का कल्पना इस तरह से कर ली। अब यह जो गॉसियन सरफेस है इसका त्रिज्या कितना ले रहे हैं हम लोग, तो इसका त्रिज्या ले रहे हैं r, स्मॉल r। और यही r आपका क्या है, वेरिएबल है। r का मान कहाँ से कहाँ तक वैल्यू कर देंगे, a से और b तक, तो हमको टोटल या इंटीग्रल का वैल्यू EDR का वैल्यू निकल जाएगा। तो अब क्या किए हैं, अच्छा से समझ लीजिए कि दोनों के बीच चूंकि विद्युत क्षेत्र समरूप नहीं था, विद्युत क्षेत्र का मान निकालने के लिए हम एक रैंडम बिंदु P लिए हैं जो A और गोला B के बीच में है, और केंद्र से कितना दूरी पे है, तो R दूरी पे है। तो इससे होकर क्या किए कि एक गॉसियन सरफेस का कल्पना कर लिए, जो कि क्या है, तो R त्रिज्या का एक गोला है। तो अब इस गोला से होकर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, तो जल्दी से हम लोग कर लेते हैं कि इस जो गोला जो कल्पना किए हैं इससे होकर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके हर एक बिंदु पर क्या होगा, त्रिज्यता बाहर की ओर होगा। हर एक बिंदु पे गोला के क्या होगा, त्रिज्यता बाहर की ओर होगा। और चूंकि यह गोला r त्रिज्या है तो हर बिंदु कैसे काम करेगा, बिल्कुल समविभवी पृष्ठ की तरह काम करेगा। इसके सभी बिंदु पे r त्रिज्या पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर क्या होगा, तो विद्युत फ्लक्स कैसे निकालते थे, E.ds। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E और किसी भी एक छोटा सा सरफेस लीजिएगा, उसका लंब दीजिएगा, दोनों का दिशा क्या है, सेम ही दिशा में होगा। तो इसको मैग्नीट्यूड ऑफ E लिख दिए, ds लिख दिए, और दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, तो cos 0, क्योंकि गोला के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा और एरिया वेक्टर की दिशा दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में होगा। दोनों के बीच एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो फाई बराबर क्या हो गया, E/ds। तो एक स्मॉल सरफेस के लिए, एक छोटा सा सरफेस के लिए अगर लिख रहे हैं तो यह क्या हो गया, d फाई। एक छोटा सा सरफेस ले रहे हैं, एरिया ले रहे हैं इस गॉसियन सरफेस पे, उसके लिए d फाई बराबर क्या हो गया, E.ds, जो कि किसके बराबर हो गया, EDS के बराबर। और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा d फाई को, और किस पे, तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या किए थे, कंटूर इंटीग्रेशन लिए थे, पहले अच्छा से हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यह किसके बराबर हो जाएगा, तो चूंकि गोले के पृष्ठ पे क्या होगा, सभी जगह विद्युत क्षेत्र E का मैग्नीट्यूड, चूंकि R आपका चेंज नहीं हो रहा है तो E कांस्टेंट रहेगा, E को बाहर निकाल दिए और अंदर क्या बचा, ds बचा। और ऐसा छोटा छोटा सारा पृष्ठ अगर गोले का सारा ds को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, E इंटू गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4πr²। और यहाँ से आपका क्या हो गया, लिख देते हैं 4πr² क्या है, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो
थोड़ा भी घबराना नहीं है आप लोग को, यह सब पहले पढ़ चुके हैं यहाँ से। अब यहाँ से अब लिखेंगे फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ। और गॉस के प्रमेय से सबको पता है फाई बराबर क्या होता है, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, जहाँ की क्यू क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड, यानी कि यह जो गॉसियन सरफेस लिए है इसके अंदर का आवेश। तो जल्दी से लिख दीजिए, फाई के जगह पे क्या हो गया, E इंटू 4πr² और बराबर, अब देखो इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर क्या है आवेश आपका, प्लस क्यू है, बाहर आवेश माइनस क्यू है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। गॉस लॉ में बताए थे कि आवेश चाहे जितना भी रहेगा, हमको किसका आवेश लेना है, केवल गॉसियन पृष्ठ के अंदर। तो इस r त्रिज्या के गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश आपका क्या है, प्लस क्यू, जो कि आंतरिक गोले को दिए थे। तो E इंटू 4πr² बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। कोई समस्या नहीं है कहीं भी, थोड़ा भी आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ से आप लोग कह सकते हैं कि E बराबर क्या हो जाएगा, तो Q बटे 4π एप्सिलॉन नॉट r²। देख लीजिए आसानी से आपने E का वैल्यू निकाल लिया, कितना, तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q बटे r²। किसका यूज़ किए हैं, गॉस लॉ का। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे गॉस लॉ का इम्पोर्टेंस हमको लेना है, हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसका यूज़ भी हम लोग करेंगे। अब कुछ नहीं करेंगे, यह जो इक्वेशन हमने लिखा है इसका कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में E के जगह पे आप क्या लिख देंगे, Q बटे 4π एप्सिलॉन नॉट r², और उसका इंटीग्रल निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको लिख देते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 1, और V बराबर हमने क्या निकाला है, तो V बराबर कहाँ से कहाँ तक, A से B तक, और क्या है E dr, E इंटू dr। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए आप लोग। अब क्या करेंगे, तो इक्वेशन 1 में क्या, तो E का वैल्यू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q बटे r² को रख देंगे, और बीच का माध्यम अगर ER लिए हैं तो एप्सिलॉन नॉट में आप लोग ER से गुना भी कर सकते हैं। यहीं पे अगर चाहिएगा तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ER करना पड़ेगा, और यह आपका क्या हो जाएगा, Q बटे एप्सिलॉन नॉट, अगर ER कीजिएगा तो एप्सिलॉन नॉट और ER 1/4π एप्सिलॉन नॉट ER r²। तो अगर बीच का माध्यम वायु रखिएगा, ER का वैल्यू 1 हो जाएगा, या कोई और माध्यम है तो ER का वैल्यू वहाँ पे उतना आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ तक आप लोग अच्छा से नोट कर लीजिए, थोड़ा सा ऊपर का हमको मिटाना पड़ेगा। घबराने का बिल्कुल आवश्यकता आप लोग को नहीं है, सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, अच्छे से आप लोग को समझाए हुए हैं। तो यहाँ से हम लोग काम करना शुरू करते हैं। V बराबर क्या है आपका इक्वेशन 1 से, तो इंटीग्रल ऑफ क्या E और क्या है dr है, और यहीं पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से आपने क्या निकाल लिया, E बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट, और कोई माध्यम अगर ER भरे हैं तो एप्सिलॉन नॉट में ER से गुना भी करना पड़ेगा, Q बटे r²। तो यह B का वैल्यू क्या हो जाएगा बता दीजिए सब लोग, A to B, E के जगह पे क्या रख दे, 1/4π एप्सिलॉन नॉट ER Q बटे r² इंटू
ई का वैल्यू रख दिए 1/4πε0 टी आर। घबराइएगा नहीं बिल्कुल, आप अगर केवल ε0 ही लिखिएगा, ई आर का वैल्यू अगर वायु लेके चलिएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हम जनरल लेके चल रहे हैं तो 1/4πε0 टी आर। ई का वैल्यू Q/r², यह डी आर है, डी आर रख दिए। अब देखो जितना कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, 4πε0 टी आर सब क्या है कांस्टेंट है, वह क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। तो यह V बराबर A/B और कांस्टेंट सबको पहले बाहर निकाल लीजिए 1/4πε0 ई आर और Q बाहर निकल गया। अंदर क्या बचेगा 1/r² डी आर। कहाँ से कहाँ तक A से B तक। और नीचे मिटा ही देते हैं आप लोग का। तो क्या हो गया V बराबर 1/4πε0 ई आर Q और 1/r²। क्या लिख सकते हैं इसको जान के हम आप लोग को स्टेप बढ़ाएंगे, घबराइएगा नहीं। r² को क्या लिख दिए r⁻² इंटू डी आर। और यह फिर किसके बराबर हो जाएगा तो 1/4πε0 Q। और देख लीजिए तो r⁻² है, याद कीजिए x⁻n dx का क्या कर रहे थे x⁻n+1 और बटा n+1। ठीक उसी तरह से यहाँ r⁻² है, क्या हो जाएगा r⁻² +1 और बटे -2+1। कहाँ से कहाँ तक A से B तक, फ्रॉम A टू B। मेन काम पोटेंशियल निकालना ही है। जैसे ही V का वैल्यू निकालिएगा आपको Q बराबर CV से C बराबर QY भी कीजिएगा, आसानी से मान आ जाएगा। तो 1/4πε0 ई आर 1/4πε0 ई आर और यह आपका Q है। क्या बचेगा r⁻² +1 क्या बचेगा r⁻−1 और बटे -2+1 क्या बचा -1। कहाँ से कहाँ तक A से B तक। अब यह क्या हो जाएगा देखते जाइए 1/4πε0 ई आर और यह Q है। अंदर क्या बचेगा तो r⁻−1 है, क्या हो जाएगा 1/r और यह -V2 है तो माइनस, यानी कि 1/4πε0 टी आर क्यू -1/r। r⁻−1 को क्या लिख दिए 1/r, यह -1 था तो माइनस रहने दिए। कहाँ से कहाँ तक A से B तक। अब क्या करते हैं तो सबको पता है 1/4πε0 ई आर या Q है। सबसे पहले किसका वैल्यू रखते हैं अपर लिमिट, तो R के जगह पे B रखिएगा, क्या हो जाएगा -1/B और हमेशा बीच में क्या रहेगा माइनस ही रहेगा। और फिर R के जगह पे अब क्या रखिएगा A रखिएगा, तो क्या हो जाएगा तो -1, चूँकि -1/r है, ध्यान से देखो तो पहले B रखे तो क्या हो गया -1/B, फिर बीच में तो माइनस ही रहेगा और फिर -1/r के जगह पे क्या रखिएगा A, तो क्या हो जाएगा -1/A। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा -1/r है देखो, तो या तो चाहिएगा तो माइनस को बाहर भी निकाल लेते तब आपको कोई टेंशन नहीं था, या रहने भी दिए तो -1/r के जगह पे B तो -1/B, फिर बीच में माइनस, फिर -1/r के जगह पे A तो क्या हो गया -1/A। यहाँ से आपका वैल्यू भी का क्या निकल गया देख लो 1/4πε0 ई आर क्यू। अंदर क्या बच रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/A और यह -1/B।
बी। और यह आपका फिर से हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई आर। यहाँ पे क्यू है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ए और बी का एलसीएम ए बी, और यह क्या हो जाएगा बी माइनस। तो देखो पोटेंशियल भी का वैल्यू आपने क्या निकाल लिया, यानी कि दोनों के बीच का विभवांतर भी का मान निकाल लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई आर, और क्यू, और अंदर क्या निकाले बी माइनस ए बटे ए बी। तो शुरू में ही हम चर्चा कर दिए थे कि जैसे ही भी का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो क्या लिखिएगा, हम जानते, चूँकि हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है कैपेसिटर के लिए, C भी पहले भी लिखे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C बराबर क्या हो जाएगा Q बटा V, और बराबर क्या हो जाएगा, तो Q बटा V के जगह पे वैल्यू रख दीजिए यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई आर, और Q और क्या है B माइनस ए और बटे ए बी। देखो Q से Q कट जाएगा और क्या हो जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टी आर बट्टा में है, ऊपर जाएगा क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई आर, और यह ए बी भी आपका ऊपर चला गया, और बट्टे में क्या बच गया बी माइनस ए। तो C का वैल्यू कितना निकाल लिया आपने, तो Q बट्टा V से V का वैल्यू निकाल ही लिए थे, तो Q बट्टा V के जगह पे इतना रख दिए, तो यह 4 तो कट ही गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टी आर, यह बट्टा में था ऊपर चला गया, तो यह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ऊपर चला गया, और यह ए भी ऊपर चला गया, बट्टा में बचा V माइनस ए। तो यही आपका रिजल्ट हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, या C बराबर क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई आर और ए बी बटे बी माइनस ए। ध्यान से इसको लिख लीजिएगा, गोलीय संधारित्र की धारिता। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपका संभावना है कि पूछ ले कि गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। आपने क्या कर लिया, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टी आर ए बी बटे बी माइनस ए। अब कहेगा कि इसका कैपेसिटेंस अधिक होने के लिए तो बी माइनस ए का वैल्यू जितना कम होगा उतना ही कैपेसिटेंस अधिक होगा। तो बी माइनस ए का वैल्यू कम होगा, यानी दोनों के बीच का दूरी यह क्या होगा, यानी कि दोनों की त्रिज्याओं का अंतर काफ़ी कम होना चाहिए। तो यह ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी बनेगा कि गोलीय कैपेसिटर क्या या गोलीय संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए, तो दोनों की त्रिज्याओं में अंतर यानी कि बी माइनस ए का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यह नीचे जितना बी माइनस ए कम होगा कैपेसिटेंस उतना अधिक होगा, जितना बी माइनस ए का वैल्यू अधिक होगा कैपेसिटेंस उतना कम होगा। तो क्लास ज़्यादा लंबा हम नहीं करेंगे, आप लोग को यह एक्सप्रेशन यहाँ तक निकाल दिए हैं, सब कुछ आप पहले से पढ़े हुए हैं। थोड़ा सा ध्यान से नोट करके और एक आध बार आपको खुद से प्रैक्टिस करके और इस रिजल्ट तक पहुँच जाना है। और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, गॉस लॉ पढ़े हुए हैं, पोटेंशियल पढ़े हुए हैं, इंटीग्रल निकालना आपको आता है, तो हमको नहीं लगता है कि थोड़ा भी आप लोग को दिक्कत होगा। तो वीडियो को केवल क्या करना होगा, तो देखो हम इतना मेहनत से आपके लिए बनाए, सारा एक्सप्रेशन निकाले, एक एक चीज़ आप लोग को समझा, तो थोड़ा सा
जैसे हम पूरा फोकस रख के काम किया, आपको भी वीडियो का एक एक सेकेंड, एक एक फ्रेम को यूटिलाइज करना होगा। और स्क्रीनशॉट हम आपका दे ही रहे हैं, सिलेबस में आप लोग को बिल्कुल पढ़ना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो एक बार अच्छा से नोट कर लो और उसके बाद एक दो बार प्रैक्टिस कर लो खुद से। या रिजल्ट मेन वोल्टेज जैसे ही V का वैल्यू निकाल लीजिएगा कि C बराबर Q बटा V कीजिएगा, या रिजल्ट आ जाएगा। अब इसी में कहेगा कि अगर बीच का माध्यम जो कि ER रखे हैं, ठीक है, तो कहेगा वायु है, तो वायु रहेगा तो ER के जगह पे क्या रख दीजिएगा, 1 रख दीजिएगा। तो अगर गोलीय कैपेसिटर है, बीच में केवल वायु भरा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 4πε0, ER के जगह पे 1 AB बटे V माइनस है। कोई दिक्कत नहीं होगा। और थोड़ा बहुत अगर आपको डाउट होगा भी तो जब प्रॉब्लम करवाएंगे उसमें भी एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।